गोंडा जिले के खरगूपुर थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध मौत अब बड़ा विवाद बन गई है। मृतक के परिजनों ने उसकी पत्नी और उसके कथित प्रेमी पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि हत्या के बाद मामले को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई। वहीं पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि आरोपों की कोई आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले के खरगूपुर थाना क्षेत्र के देवतहा गाँव निवासी मुजाहिद की संदिग्ध मौत को लेकर परिवार न्याय की मांग कर रहा है। परिजनों का आरोप है कि करीब 5 साल पहले मुजाहिद की शादी शबनम से हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही दोनों के बीच अक्सर विवाद रहता था। परिवार का दावा है कि शबनम का पहले से किसी युवक के साथ प्रेम प्रसंग था और इसी वजह से वह अपने पति को पसंद नहीं करती थी। परिजनों के अनुसार मुंबई से मजदूरी कर घर लौटे मुजाहिद की कथित तौर पर पत्नी और उसके प्रेमी ने हत्या कर दी और बाद में शव को पंखे से लटकाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। मृतक के परिजनों का कहना है कि जब उन्होंने शव देखा तो उसका आधा हिस्सा बेड पर था और पूरा शरीर फंदे से नहीं लटका था। इसी आधार पर परिवार हत्या की आशंका जता रहा है। मृतक के छोटे भाई शाहिद अली ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं मृतक के चचेरे भाई सद्दाम और मुशाहिद का आरोप है कि वे लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नाम गलत दर्ज किया गया है, जिससे उनकी शंका और बढ़ गई है। परिजनों ने मांग की है कि जरूरत पड़ने पर शव को कब्र से निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। फिलहाल पुलिस की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ध्यान रहे कि पत्नी, कथित प्रेमी और पुलिस पर लगाए गए सभी आरोप मृतक के परिजनों के हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। मामले की जांच पूरी होने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। शाहिद अली। कहाँ रहते हो? देवतहा। अच्छा, ये मुजाहिद की जो मौत हुई है, कैसे मौत हुई, क्या मामला था? उसको मारा गया। किसने मारा, पूरी बात बताइए। औरत ने मरवाया है। कोई बाइक से आता था और वो अंगूछा बांध के आता था, चेहरा नहीं दिखाता। कुछ लोग आदमी लोग बोल रहे हैं वो आता था, रात में आता था, सुबह उठ के चला जाता था। वो 1-2 साल से आता जाता था, हम लोग को नहीं मालूम। जब मुजाहिद की मौत हुई तो आप लोगों ने अंदर जब कमरे में गए तो क्या देखा, कैसे? हम लोग बाहर थे। तो बाद में किसी ने बताया होगा, तो क्या बताया, कैसे? तो जमीन में पाँव रखा है, बेड पे उसका वो रखा है। तो इसे क्या लग रहा था? वही उसके औरत ने मरवाया। अच्छा, से वो इस मामले को लेकर आप जब थाने में गए तो क्या बताया गया? थाने में ही बोले अपने बूथ करा है, हत्या नॉर्मल है। क्या इसमें जांच हुई है? जांच कहाँ हुई, वही रिपोर्ट उल्टा सीधा बना के दे दिए। तो क्या लग रहा है? कास्ट हम मुस्लिम है तो वो कास्ट हिंदू ने डाल दिया उसमें रिपोर्ट में। अब एक दोबारा रिपोर्ट एक कुल बनवावा जाए, जांच हो। तो क्या लग रहा है आप लोग के साथ में जो है इंसाफ आपको नहीं मिला है? कहाँ कहाँ पर आप गए थे, प्रार्थना पत्र दिए? अब हम तो गोंडा गए, कागज एसपी के पास लगा, डीएम के पास लगा, मुख्यमंत्री के लगे लगा, सब कागज हर जगह भेज दिए। अब 1076 पे कॉल किया, बोले हो जाएगा, काम होएगा, सुनवाई होगा। आज 1 हफ्ता हो गया, नहीं हुआ कुछ। तो उनका जो है किसी उनकी पत्नी का संबंध था? हाँ, वो आता जाता। अच्छा, मोबाइल वगैरह जो है उनका सलब्राइम पर वगैरह लगा? मोबाइल तो थाने पे पुलिस लोग लेके चले गए थे, तो अभी तक नहीं लगाए भी। एक दिन बुलाए दरोगा साहब तो बोले 2 नंबर से निकला है उसका, एक 8 बजे और एक 3:30 बजे उसके बाप का, बस 2 ही नंबर निकला। तो क्या लग रहा है कैसे मौत हुई थी उनकी? मौत उसको मारा गया और का। हाँ, वो मरवाया है। आप लोगों ने थाने में जब प्रार्थना पत्र दिया तो क्या बताया गया पुलिस के द्वारा? वही बोल रहे हैं, कुछ सुनवाई नहीं हुआ, दरखास्त भी रख लिए, कोई सुनवाई नहीं हुई। कुछ नहीं। रिपोर्ट मांगने गए तो बोले उसकी औरत को मिलेगी, रिपोर्ट तुम लोग को नहीं मिलेगा। तो हम लोग रिपोर्ट गोंडा में निकलवाए पैसा देके। क्या मांगे हैं गोंडा के एसपी से, क्या कहना चाहते हो? अब यही कहना चाहते हैं सब दोबारा छानबीन करवावा जाए, जो कातिल है उसको पकड़ा जाए। आपका? सद्दाम। कहाँ रहते हो? देवतहा। ये जो घटना हुई थी ये कौन है आपके? ये हमारे बड़े बाप का लड़का है। कैसे हुई थी? इनका मौत हुआ है। कैसे मौत हुई है? इनको मार के लटकाया गया है, 3-4 लोग मार के उनको लटका दिए हैं। अब हम लोग को इंसाफ चाहिए, चाहे उसकी डेड बॉडी फिर से खोदा जाए, उसको दोबारा में चेक कराया जाए कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, कैसे आप कह सकते हो कि उसको मार के लटकाया गया है? उसका जब पैर जमीन पे है, उसका कमर बेड पे लगा है, पर में पंख लगा है, उसके गले में फंदा, पर टूट जाएगा। 65 किलो का उसका वजनाई है, तो कैसे हम लोग मान ले वो, बल्कि जब वो एक सुई लगवाने से डरता था। तो क्या लग रहा है इसमें? अब इसमें हम लोग को यही लग रहा है कि उसका किसी से नाजायज संबंध था। किसका? उसके औरत का। उसका नाम शबनम है।
उसका आज 2-3 साल से नहीं बैठता था वो, बल्कि वो अलग बनाता खाता भी था। वहाँ से आकर वो अलग बनाता खाता था। उसका इतना जहाँ तक हो सका कि 4 साल होएगा उसको, जैसे एक मियाँ बीवी में संबंध होता है उस तरीके से नहीं था। क्योंकि वो एक बार झगड़ा भी करी है तो वहाँ पर जाके वो चिल्ला चिल्ला के बोलती थी कि हमारा और उसका कोई संबंध ही नहीं था, जैसे एक मियाँ और बीवी का होता है। 4 साल से नहीं था उसका। अच्छा, किसी से चक्कर था और क्या, किसी से उससे नहीं बैठता था। अच्छा, मारने का क्या कारण हो सकता है? अब मारने का कारण यही हो सकता है उसको मार के लटकाया गया है। किस लिए मारा गया? रीजन क्या था? कोई लालच था कि क्या था? अब लालच ये तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग को तो यही लग रहा है कि वो बरोबर अपने आशिक से मिल नहीं पाती थी। वो आता था यहाँ, उससे उसको दिक्कत पड़ता था, इसीलिए वो लगता है ये सब किया है उसकी औरत। हाँ। अच्छा, क्या मांग करते हो आप? हम लोग यही मांग करते हैं कि हमारे भाई मुजाहिद को इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे उसकी बॉडी दोबारा में पोस्टमार्टम में भेजा जाए, उसको चेक करा जाए, उसकी दोबारा रिपोर्ट बने। अच्छा, आज तक पुलिस ने इसमें क्या कार्रवाई करी? आज जब से ये हुआ हादसा, एक पुलिस का एक होमगार्ड तक यहाँ नहीं आए। तो इससे लग रहा है कि कुछ मामले को दबाया जा रहा है। ये मामला दबी गया तभी तो, अब आगे से पैसा कौड़ी कुछ पा गए हैं तभी तो नहीं आए, नहीं तो पुलिस का तो काम ही यही है। अच्छा, मोबाइल वगैरह उनका दोनों लोग का कहाँ है? वो दोनों मोबाइल चौकी पे जमा था। हम लोग को उसकी आज तक कोई खबर ही नहीं मिला, उसमें क्या है क्या नहीं है। एक दिन दरोगा साहब हम लोग को बुलाए, वहाँ पर गए तो 1 महीने के अंदर में 2 ही नंबर खाली निकाल के हम लोग को दिखाएं। तो क्या लग रहा है इससे? अब इससे यही लग रहा है कि दरोगा साहब भी यही करवा दिए हैं, यहाँ भी मिला होगा, सब जगह दब गया मामला हमारा। अब हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग 1,50,000 भर नहीं सकते हैं। अच्छा, वो लोग क्या बड़वार आदमी है, पैसा दिए होंगे? बड़वार आदमी नहीं है, उसी अपने हस्बैंड का पैसा यूज कर रही है और क्या। अच्छा, कितना पैसा? अरे 50,000 30 तारीख को निकाला, उसके ससुर ने मांगा, 1 तारीख को उसने 50,000 अपने ससुर को दिया है और उससे पहले भी देता था। तो क्या लग रहा है, ये पूरा खेल रच के? ये सब खेल रच के ये लोग किए हैं। और लड़का इतना सीधा था, वो कभी से पूरे गांव में, इतना बड़ा हमारा गांव है, किसी से भी पूछ लोगे, वो तंबाकू के अलावा कोई नशा उसके अंदर नहीं था, किसी से कोई भेदभाव था ही नहीं, उससे किसी से कोई मतलब ही नहीं रखता था। क्या नाम आता जी आपका? रेखा देवी। कहाँ रहते हो? देवता ये अर्जेंट बगल में। अच्छा, ये जो आप इनके साथ में घटना हुई थी, कैसे हुई थी, आपको कुछ पता है? ये पता है भैया कि मार के लटका हुआ है। हाँ, कैसे आप कह सकते हो? अरे वो देखा गया, बेड पे बैठा रहा, बेड सेटिंग पैर नीचे लगा रहा और पंखा के परमा वकर ओढ़नी बांधा रहा। अगर वो आप लटका तो पंखा टूट जात, पर नीचे आ जात, कैसे परम खाली परम बांधा रहा साहब। हम खुद हिल के देखे ना, कोई कहा नहीं कही था। तो क्या लागत है? वो मार के लटका हुआ है। अच्छा, आप पास में ही रहते हैं, पड़ोस में, तो क्या लगता है उसकी पत्नी से किसी के संबंध था? जी। क्या था, कौन आता था, कोई पता है जानकारी? पहचान नहीं है भैया कोई, बाकी आवत रहा जो देखत रहे सबे कि संजय का आवत रहा और हेलमेट लगाए गए आवत रहा कि कोई पहचाने ना। तो क्या लागत है, कुछ लोग मिलकर तक का है बताइए? अब ओका 2-3 लोग मिलकर मारी नकेल के बस को नहीं है, ओका बेहोश कह के तब मारी नहीं, नशम कह के तब मारी नहीं। हाँ, अच्छा, होश में हुआ तो वो लटकत तो खड़बड़ात चिल्लात कुछ ही करत, तो देखा जात तो का सुना जात बगलिए हम। आप लोग थाने में गए, प्रार्थना पत्र दिए, क्या वहाँ से सुनवाई हुई? कौनो सुनवाई नहीं। काहे नहीं सुनवाई, क्या कारण है? अरे कोनो कारण है, रुपया पैसा भरे हुए हैं और कौन कारण? रुपया पैसा भरे हुए हैं तब तो नहीं सुनवाई होता, नहीं सुनवाई कहा ना हो। क्या मांगे हैं आप लोग के एसपी से? हमारे लोग का मांग है यही कि मैं जेल जाए, सीधे मारी नहीं तो जाए सजा काटे। अच्छा, कोई पुलिस वाला जब आप लोगों ने थाने में प्रार्थना पत्र दिया तो कोई जांच के लिए आया? कोई नहीं आया भैया। तो क्या मांग करते हो, पूरी मामला वापस जांच किया जाए? बिल्कुल एकदम। भैया आपका? सोहेल अहमद। क्या लग रहा है, ये कौन है आपकी मौत हुई थी जिसकी? भाई है हम लोग का। कैसे हुआ था? उसको मार के लटकाया गया है। क्यों, क्या कारण था? उसको एक ही कारण था, वो अपने आशिक से बराबर मिल नहीं पाती थी, एनी टाइम आया जाया करता था, इसी कारण उसको मारा गया। कितना टाइम से प्रेम प्रसंग चल रहा था? कम से कम 2-3 साल से। तो इसमें क्या लग रहा है, कैसे आप कह सकते हो कि उसको मार के लटकाया गया? अरे यहाँ आता जाता था, वो लोग बताते थे कि कोई आता है, डायरेक्ट गाड़ी अंदर खड़ी होते है और हेलमेट या गलमच्छा बांध के आता था।
इसीलिए हम बता रहे हैं। तो मारने का कारण क्या हो सकता है? वो अपने आशिक से मिल नहीं पाती थी बराबर ना। जब वो आता था घर पे 1 महीने के लिए, एनी टाइम झगड़ा करती थी। अच्छा, इस मामले को लेकर आप लोगों ने थाने में एसपी से प्रार्थना पत्र दिया, क्या अभी तक हुआ? अभी तक कोई सुनवाई ही नहीं हुआ। क्या मांगे हैं आप लोग की? हम लोग की यही मांग है, हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। कोई यहाँ पर पुलिस जांच के लिए या कोई मोबाइल सर्विलाइन पे क्या कुछ हुआ? सब लाइन पे लगा था, मगर 2 ही नंबर हम लोग को बताए हैं।